वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज क्या है हमारा, आज है हमारा अरिथमेटिक क्वेश्चन का वीडियो आ गया है आपके सामने। बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं एंड दीज आर द हार्ड इजी क्वेश्चंस, मींस ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी, सो दीज आर इन बिटवीन एंड ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? टीएन nth टर्म, इसका मतलब हमारा nth टर्म an भी लिख देते हैं, tn भी लिख देते हैं। सो nth टर्म इज इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय 4। हमें क्या फाइंड करना है? सम ऑफ tn। ये आपको फॉर्मूला याद होगा आई होप। सम ऑफ, दिस मींस समेशन और सम ऑफ n टर्म्स, 3 टर्म्स, ओके, 3 टर्म है और n इज इक्वल टू 1 है। सो इसका मतलब आपको सुनाता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले n 1 क्या है हमारा? 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय 4, इसको पुट करो। 3 टर्म्स है, मतलब 1 2 और 2 टर्म्स स्टिल हैं। थर्ड टर्म क्या होगी हमारी? सेकंड टर्म में 2 पुट कर दो, 2 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय 4। थर्ड टर्म में 3 पुट कर दो, ओके। सो इसको सॉल्व कर दो एंड ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट। 1 स्क्वायर प्लस 5 6 डिवाइड बाय 4 इट्स 3/2। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 2 से तो एक तो ये 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारा? 9/2। इसका क्या आएगा? 9 प्लस 5 क्या होता है हमारा? 9 प्लस 5 इज 14। 14 डिवाइड बाय 4 7/2। 7 इंटू 3 21। अब इन तीनों को हम अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 33/2। दिस इज द आंसर, ओके। सो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इन एन एपी 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स एट्थ टर्म। हमें क्या फाइंड करना है? 13 टर्म। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले आपको हर वीडियो में बताता हूँ, सिंप्लीफाई इज द मेन थिंग। सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, फिर सोचो कि क्या करना है। a प्लस 70, 5a प्लस 5a प्लस 20d इज इक्वल टू 8a प्लस, व्हाट इज इट? 8 into 6, 8 into 7, 56, 56d। नाउ अब क्या करना है? 8a माइनस 5a, 8a माइनस 5a क्या हो जाएगा हमारा? 3a हो जाएगा। अब 56ad को इधर आते हैं हमारे पास, इधर क्या करना है? 20d को यहाँ 0 पुट कर देते हैं, यहाँ 5a लाए, 56d माइनस 20d विल बी, इट विल बी 36d। अब इसको क्या करना है? हमने 3 को बाहर ले, a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? 3 कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कुछ बात समझे? क्या है? इट इज a प्लस 13 माइनस 1d। n है हमारा, ये 13 टर्म है हमारी, 13 टर्म इज 0। कुछ दिमाग लगाया? दैट इज व्हाई आई टेल यू फर्स्ट सिंप्लीफाई, फिर दिमाग लगाओ। पहले दिमाग चलाते हो क्या करें क्या करें क्या करें, ओके। सो हमारा आंसर 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट डज इट से? इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी, mth टर्म इज इक्वल टू 1 by n and nth term is equal to 1 by m. What is the mth term? क्वेश्चन को घूरना बंद करो, दिमाग लगाना बंद करो अपना, जस्ट सॉल्व, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, अगर नहीं निकलता फिर दिमाग लगाते हैं ना। सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। अभी ये क्या था हमारा? mth टर्म था, a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 by n,
और यहां क्या आएगा a प्लस n माइनस वन डी, ये आ गया। सो मेरा एक तो चीज दिमाग चल रही है था कि हमारा ए कैंसिल हो सकता है, बट स्टिल हम अभी आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या होगा। सो सबसे पहली बात हमें निकालना है एम एन, मीन्स हमें इन दोनों को किसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, खोल देते हैं ब्रैकेट, क्या आ जाएगा एम डी माइनस डी, इसमें क्या आएगा एन डी माइनस डी। अब ये तो पता चल रहा है हमें कि यार ये डी डी सेम है, ए सेम है, सो इनके साथ कुछ तो हो सकता है, राइट, कुछ तो हो सकता है। सो एम डी एन डी, अब एक काम करते हैं, इसको एम को हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। एक काम करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा एम डी माइनस एन डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n। ओके, अब क्या करेंगे, इसका हमें एलसीएम लेंगे, एम एन ऊपर क्या आएगा m माइनस एन। ओके, अब d को कॉमन लो, यहां पर d को कॉमन लो, m माइनस एन आ जाएगा, m माइनस एन एन कट हो जाएगा, हमारी d की वैल्यू 1/m है, d की वैल्यू m बाय n आ गई। सो अभी ये आपको पता चला ना यार, सिंप्लीफाई करा, अभी हमें आंसर नहीं आया, बट स्टिल हमें कुछ तो आया, d की वैल्यू तो आई कम से कम यार, d की वैल्यू तो आई। अब अगर d की वैल्यू आ गई है तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। अब अगर देखा जाए सो mn टर्म क्या है a प्लस mn माइनस वन इंटू डी। अगर आप d को 1/mn पुट करते हैं तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। इट विल बी 1/mn इंटू mn माइनस 1 इंटू 1/mn, राइट, यही आएगा। ये हम इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस m/n। तो बेसिकली अब हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस 1 माइनस m/n, राइट। ट्राई करते हैं 1/mn को इसमें लगा के देखते हैं। ओके, सो m माइनस 1 है, राइट, इसमें लगा के देखते हैं क्या आता है, d को पुट करो 1/mn, सो a प्लस क्या आएगा 1/n माइनस 2, 1/n आ रहा है, इट कैन बी कट, सो 1/mn क्या आ जाएगा, a माइनस 1/mn इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1/mn। a की वैल्यू भी यही आ रही है, a is equal to b is equal to 1/mn। Now you understand? क्वेश्चन को भूलना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्राई करना इंपॉर्टेंट। मुझे पता नहीं था इसका आंसर, मुझे पता नहीं था क्या मेथड लगना है, बट ट्राई करा और निकल गया कहीं ना कहीं से। सो यू हैव टू जस्ट ट्राई। अब a की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू पुट करो 1/mn, 1/mn माइनस 1/mn कट हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन कहता है टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 9, 12, 15, 18 which is 39 more than its 36th term, 39 more than its 36th term। सो हम सोचने के बजाय राइट करते हैं इसको। ओके, तो हमारी a की वैल्यू क्या है 9 है, टर्म दिया गया है, डिफरेंस क्या है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस, 12 माइनस 9 3 है। हमें दिया गया है, एक हमें टर्म फाइंड करनी है a पावर n, सॉरी a n टर्म विच इज 39 मोर देन a 36 टर्म। ओके, सो n टर्म क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 d। a है हमारे पास 9 पुट कर दो, d है हमारे पास 3 पुट कर दो, 39 प्लस 36 टर्म a प्लस
35D। ए है हमारे पास 9, पुट कर दो। डी है हमारे पास 3, पुट करो। 9 9 यहां से कैंसिल हो जाएगा। 3 अगर हम 39 प्लस 35 इंटू 3 करें और इसको हम 3 इंटू 13 लिख सकते हैं, सो 3 यहां से कैंसिल हो जाएगा। सो n माइनस 1 क्या आएगा हमारा 13 प्लस 35, n इज इक्वल टू 13 प्लस 35 क्या होता है 48, 48 प्लस 1 इज इक्वल टू 49, 49 टर्म आएगा। गॉट इट। n इज इक्वल टू 49। ये कैलकुलेशन है, कुछ समझना है तो देख लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया हमारा, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस अगर इक्वल है यार कुछ तो अलग होगा, सो ए में भी इक्वल 5, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। मींस दैट अगर दो एपीज हैं तो दो अलग अलग 100 टर्म है दोनों के, तो डिफरेंस क्या है दोनों के 100 टर्म का इज इक्वल टू 100। हमें क्या करना है, फाइंड देयर द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। कोई बात नहीं, फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका क्या आ जाएगा a प्लस 99d माइनस a प्लस 99d। ब्रैकेट खोलेंगे, ये प्लस नेगेटिव बदल जाएगा, 99d कैंसिल हो जाएगा बिकॉज d तो इक्वल है इन दोनों का। मींस a माइनस a इज इक्वल टू 100। दोनों के जो a का डिफरेंस है वो है 100। सो आई होप इससे हमारा आंसर आ जाना चाहिए बिकॉज 1000 टर्म d इक्वल है एंड a की वैल्यू निकालनी है। सो 1000 टर्म क्या होगा हमारा, 1000 टर्म होगा a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d। इसकी वैल्यू होगी हमारी डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, राइट। अब ब्रैकेट खोलते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। एज आई सेड 999d कट जाता है हमारा और a माइनस a 100 आ जाता है। सो मतलब ये तो बड़ा सा लॉजिकल सा था बिकॉज अगर डिफरेंस इक्वल है सो a का ही डिफरेंस होना चाहिए, राइट। डिफरेंस तो इक्वल हो रहा है, अगर वहां पर 2 बढ़ रहा है तो यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, राइट। तो ये थोड़ा लॉजिकल लगा मुझे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं दैट 1 2 3 4 5 और दूसरा टर्म है 6 7 8 9 10, दोनों की 5 टर्म्स हैं, राइट। अब मैं पूछूं दैट इन दोनों में डिफरेंस क्या है 10 और 5 में, दैट्स फाइन, व्हाई, बिकॉज़ दोनों में 1 तो ऐड हो रहा है, वो तो दोनों साइड ऐड हो रहा है, राइट। एंड 5 तो 1 और 6 में भी है जो कि फर्स्ट टर्म में है, राइट। डिफरेंस तो इक्वली ऐड हो रहा है, तो थोड़ा लॉजिकल था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो अभी इसमें क्या लिखा है, फाइंड 4 टर्म्स इन एपी whose sum is 20 and sum of squares is 120। ठीक है, अब मैंने आपको ये अपने थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है दैट जब 4 टर्म्स आ जाए, 3 टर्म्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको जो लेट करना है ना टर्म, सो आपको अगर 3 टर्म्स आ जाए तो इसका यूज करना है, 4 टर्म्स आ जाए तो इसका यूज करना है, एंड अगर 5 टर्म्स आ जाए सो अगेन इसके आगे और बढ़ा दो, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया हुआ है दैट अगर अभी हमारे क्या है 4 टर्म्स, तो हम बीच वाला यूज करेंगे, राइट। a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। सो अगर हमारे 4 टर्म्स कौन से हैं यहाँ पर, a माइनस 2d, a माइनस 3d, सॉरी a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। सो इसमें डिफरेंस 2d का। सो फाइंड 4 टर्म्स इन एपी whose sum is 20 मींस इनका सम करोगे क्या आएगा 4a आ जाएगा, माइनस 3d माइनस प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, माइनस d प्लस d कैंसिल हो जाएगा, 4d आ जाएगा 20, d की वैल्यू आ जाएगी 5, राइट।
अब अगर d की वैल्यू 5 आ रही है, सम ऑफ स्क्वायर्स इज 120. यस, ये डिफिकल्ट पार्ट आया थोड़ा. a माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस a माइनस d होल स्क्वायर प्लस a प्लस d होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर. ओके, सो इसको कैलकुलेट करते हैं. a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस 6d. इसको भी इसके साथ कैलकुलेट करते हैं. a प्लस 3d को प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6d 6ad, राइट. यहां भी 6ad आएगा. सो माइनस 6ad प्लस 6ad कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? a स्क्वायर 9d स्क्वायर 9d स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस 18d स्क्वायर. आपके मन में ख्याल आ रहा होगा दैट d इतनी बार बार आ रहा है, व्हाई एम आई नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5. सी, अगर मैं उसको वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे लिए कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाएगी. सो लेट अस फर्स्ट सिंपलीफाई एंड देन आई विल कैलकुलेट. सो a माइनस d होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करते हैं. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ad, एंड इसमें क्या आ जाएगा? प्लस 2ad आ जाएगा, माइनस 2ad प्लस 2ad कैंसिल हो जाएगा, एंड फिर आएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो इसमें 2 लग जाएगा. ओके, सो सिंपल. अभी ये किसके इक्वल है? 120 के. दिस इज इक्वल टू 120. 2 कॉमन ले लेते हैं. 2 हमने कॉमन ले लिया. क्या होगा? 2 कॉमन ले लिया तो वहां से कट कर देंगे, 120 को 60 कर देंगे. ठीक है, ये हमारा आ गया. अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐड कर दो. 2a स्क्वायर 9d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 10d स्क्वायर हो जाएगा. अगेन वी कैन टेक 2 एज कॉमन. 60 है, 30 हो जाएगा. नाउ अब पुट करो d की वैल्यू. a स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 30. ये आ जाएगा हमारा 125. इससे पहले a इसका नेगेटिव आ जाएगा. कुछ गलती किया हमने, समथिंग वी हैव मिस्टेकन. ओके ओके, आई गॉट इट. हमें d की वैल्यू नहीं a की वैल्यू मिली है. सॉरी, आई एम रियली सॉरी. मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, अब ठीक कर देते हैं. a की वैल्यू मिली है, आई एम रियली सॉरी. हमें a की वैल्यू मिली है, a की वैल्यू मिली है हमें. सो a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, फटाफट से a की वैल्यू पुट करते हैं. क्या आ जाएगी? 25 प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30. 25 यहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा. सो 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अगेन कट, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा. ओके, ये गलती मत कर बैठना कि d स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब d भी 1 हो जाएगा. नहीं जी, माइनस 1 भी हो सकता है. याद रखनी है चीज, d की वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों हो सकते हैं. अब 4 टर्म्स फाइंड करने हैं. a की वैल्यू हमें आ गई थी 5, d की वैल्यू प्लस माइनस 1. सो इसके 2 टर्म्स बन सकते हैं. एक बन सकता है, बस बेसिकली उल्टे होंगे दोनों के, राइट. उल्टे होंगे. a माइनस d क्या आएगा हमारा? अगर हम d को पहले माइनस 1 लेते हैं तो a माइनस d, 5 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. सिमिलरली 8 हो जाएगा. और यहां पर क्या आएगा? अब आप सोचोगे यार, d तो 1 आया है, प्लस माइनस 1 आया है, फिर ये डिफरेंस 2 का क्यों बदल रहा है? बिकॉज हमने डिफरेंस 2d का लिया था और हमने वैल्यू फाइंड करी है d. ओके, सो इसका 2 आ जाएगा. एंड सिमिलरली अगर आप प्लस 1 लोगे तो ये इक्वेशन उल्टी आ जाएगी. ओके, सो ये तो हमारे टर्म्स बनेंगे, 4 टर्म्स. सो 6 क्वेश्चन एंडेड. फटाफट से चलते हैं 7th क्वेश्चन पे. क्वेश्चन है हमारा, if the sum of n terms of an AP is given by Sn is equal to 2n square plus 3n, then what is the common difference? बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन ही ना आपको एक कंसेप्ट समझा देगा. ये कंसेप्ट एक एपी का पार्ट है जो कि मैंने नहीं समझाया,
ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही आपको वो कंसेप्ट समझा देगा। ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए। सी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सी अगर हम देखें, मैं 4 टर्म्स ले लूं, ए बी सी और डी, ठीक है। अब मैं कहूं व्हाट इज डी सम, डी डी की टर्म क्या है, जो 4 टर्म है हमारी, डी क्या है। सो अगर मैं इसका सम करूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड आई सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, मतलब 3 टर्म्स, क्या आ जाएगा, ओनली डी। सो मतलब जो हमारे सम ऑफ n टर्म्स है ना, उसमें से अगर हम सम ऑफ n माइनस 1 टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी। सो ये फॉर्मूला चाहे नोट कर लो, s ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल्स टू nth टर्म। ये फॉर्मूला नोट करके रख लो भाई, ठीक है। आपको फॉर्मूला नहीं याद करना, आपको कंसेप्ट समझना है, बट स्टिल अगर आप ये फॉर्मूला लिख लोगे ना तो आपके यहाँ एक और बार देखोगे तो आपको कंसेप्ट भी याद आ जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको फॉर्मूले को लिख लो। यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस, देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ जो हमारे n माइनस 1 टर्म्स है, उससे क्या आ जाएगा, हमारी n टर्म की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा n टर्म की वैल्यू आ गई, हमें तो कॉमन डिफरेंस ढूंढना है जी। सो हम क्या करेंगे फिर n माइनस 1 टर्म ढूंढेंगे, एंड जब ये मिल जाएगा तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो लेट अस फाइंड इट। सबसे पहले n टर्म क्या होगा हमारा, 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। फटाफट से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 3n माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को ब्रैकेट के बाहर से हटाओ, 2n स्क्वायर 2 4n, ये ब्रैकेट भी अब हटा दो। तो क्या हो जाएगा, माइनस 4n प्लस 3n, माइनस n आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये माइनस को हमें अंदर लेना है, सो ये माइनस हमने ब्रैकेट खोला, सो माइनस यहां पर माइनस प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। अब 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, 3n प्लस n, 4n प्लस 1 आ गया, 4n प्लस 1 आ गया। अब ये क्या है हमारे, ये nth टर्म है, अभी किसी की भी हो सकती है। अब हमें क्या ढूंढना है, n माइनस 1 टर्म, n की जगह n माइनस 1 लगा दो, योर nth टर्म, योर n माइनस 1 टर्म। अब क्या करना है, डिफरेंस ढूंढना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 4n प्लस 1 माइनस 4n माइनस 1 प्लस 1। ओके, सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4n प्लस 1 माइनस 4n माइनस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा ना। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और 4n माइनस 4n 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। योर फाइनल आंसर इज इक्वल्स टू 4। बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं ये, अच्छा किसी भी पॉइंट पे आपको लगा कि मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इट वाज लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग योर कंसेप्ट, राइट।
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। सो 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगेन वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार इसलिए है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम होते ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो कहानियां बनाने लिखते हैं, राइट। एंड उसमें सिर्फ फॉर्मूला नहीं चलता, हमें थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है। सो अ मैन एम्प्लॉयड टू काउंट ₹10710. He counted at the rate of ₹180 per minute for half an hour. After this, he counts at the rate of ₹3 less every minute than the preceding minute. Find the time taken by him to count the entire amount. यार पढ़ने से सिंपल लग रहा है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसकी स्पीड क्या है? 180 पर मिनट। कितनी देर के लिए करता है? हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स। बताओ पहले मुझे कितने काउंट हो गए? 18 इंटू 3 54 5400 कितने काउंट हो गए? अब बचे कितने? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। मनी लेफ्ट कितनी? ₹5310। अब क्या कहा है? दैट ही काउंट्स एट द रेट ऑफ ₹3 लेस एवरी मिनट देन द प्रीसीडिंग मिनट। अब कॉमनली मिस्टेक क्या होती है ना बच्चे, 180 को 177 कर देते हैं, 177 से ही काउंट करने शुरू कर देते हैं सारे मिनट्स। बट वो कह रहा है दैट एवरी मिनट मींस 177 भी एक मिनट के बाद 174 हो जाएगा, वो भी 1 मिनट के बाद 171 हो जाएगा। सो एपी है मींस 177 हुआ पहले, देन 174 171 एंड इट्स कीप गोइंग ऑन। अब ये मनी है, आपको क्या फाइंड करना है? दैट 5310 मनी कब काउंट हो जाएगी? मींस इसका सम जो ये काउंट करते जा रहा है, पहले 177 काउंट किया पर मिनट, देन 174 पर मिनट, मींस एक एक टर्म 1 मिनट को सिग्निफाई कर रहा है। एंड 1 मिनट देखें तो मींस एन जो है हमारा वो हमें नंबर ऑफ मिनट्स दे रहा है, नंबर ऑफ मिनट्स। सो अब हमें मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स आ जाएंगे। अब अगर देखें सो इसका सम क्या होगा? बताओ मुझे, बताओ इसका सम क्या होगा? सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले एन कितने हैं एन हमें पता नहीं है, डिवाइड बाय 2 इंटू 2a प्लस n-1 d। डिफरेंस क्या है? -3। n की वैल्यू पता नहीं है, a की वैल्यू 177 इंटू 2 354, राइट। अब क्या करना है हमें? इसको सबसे पहले यार इसको आप सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? ये माइनस को यहां बाहर ले आओ, इसको 3n-3 कर दो, -3 कर दो। एंड अब क्या करना है? माइनस को से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हमारा प्लस में बदल जाएगा, 354 प्लस 3 हो जाएगा 357, 357 माइनस 3n आ जाएगा। टर्म्स क्या है? सम ऑफ n टर्म्स इज 5310, जितनी हमें मनी काउंट करनी है, राइट। अब 2 अगर करेंगे 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 10,620। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 357n माइनस 3n
स्क्वायर। अब तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। सो ट्राई करते हैं, 3 को हम इसमें कॉमन लेके इससे कट कर देते हैं। ओके, सो 3 से सारी पूरी स्टेटमेंट को डिवाइड करते हैं। क्या आ जाएगा? 3 5 4 0 इज इक्वल्स टू 1 1 9 n माइनस n स्क्वायर। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दो और एक नेगेटिव आ जाएगा, राइट? एक तो नेगेटिव आना चाहिए, उसके बिना तो हो नहीं पाएगा। एक नेगेटिव आ जाएगा, उससे उसको आप एक्सक्लूड करके दूसरा ले लेना, मैं करके दिखाया था। एन स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे क्योंकि माइनस नहीं चाहिए हमें, नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव एन स्क्वायर चाहिए। ये पॉजिटिव जो नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड पे आकर प्लस 3540। सो ये है तो अभी डिफिकल्टी, इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है। लेट्स ट्राई। अभी इसके हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 2 इंटू 1 7 7 0, 2 इंटू 2 इंटू 8 8 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 38, ओके 7 अगेन 7 177। अभी और पूछ सकते हैं ना, दिस इज 7 प्लस 7 प्लस 1, राइट? 15 हो जाएगा, दैट इज डिविजिबल बाय 3। सो 3 से डिवाइड करते हैं एक बार। 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी नॉट 2, दैट्स 3 इंटू 5 इंटू 177 का क्या हो जाएगा? 59। ये सब बन जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 59 एंड 119 बनाना है। सो 60 प्लस 59 क्या होता है? यस 119। यस यस वी गॉट इट। सो 60 और 59, 60 और 59 कॉमन लेते हैं। 59 से डिवाइड करते हैं, ऐसे क्या आएगा? 60 आएगा, बिकॉज 60 आएगा। हमने अभी इसके फैक्टर्स देखे, 59 इंटू 60 इक्वल्स 3540, ठीक है? सो n माइनस 60 को कॉमन लेते हैं, n माइनस 59, दो आंसर आए हैं 60 एंड 59। अब ये 60 क्यों आया है? अब ये 60 क्यों आया है? डू यू नो व्हाई? जहां तक मुझे लग रहा है आंसर 59 ही होगा। ये 60 ना 0 होगा वैल्यू, राइट? माइनस करते करते ना वो वैल्यू 0 पे पहुंच गई होगी, 0 पर मिनट। दैट इज वाई दो आंसर आ रहे हैं। 160 टर्म है क्या? मैं एक बार ट्राई तो करूं, राइट? हमारी जो रेंज चल रही थी हमारी 177 इसकी 174 171, राइट? ये रेंज चल रही थी हमारी। सो 180 हमारे 0, हाँ 0 कौन सी टर्म, राइट? हमें ये देखना है ना। सो 0 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। a क्या है हमारा? 177, डिफरेंस क्या है? -3, राइट? अब पुट करके देखते हैं हमारे 177 और 3, इसको काट सकता हूं मैं? 177 को ले जाता हूं, इज इक्वल टू -1 n माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 3, माइनस माइनस कट जाएगा। 3 को 177 से करूंगा डिवाइड तो क्या आ जाएगा? 59 एंड 59 क्या हो जाएगा हमारा? 59 की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड n इज इक्वल टू 16। सी आई सेड ये होती है चीजें यार, ये होती है चीजें। मैं कह रहा हूं ना, मुझे देखती तो चल रहा है चीजों में यार, पॉसिबल ही नहीं है यार। हमने सही कैलकुलेशन किया, हमने पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, तो दो वैल्यूज आई क्यों? रीजन होना चाहिए ना, बिकॉज 60 वैल्यू जो है हमारी 0 है।
सो टाइम टेकन बाय हिम दो हो सकते हैं, 2 आवर्स और 1 आवर 59 मिनट। मैं प्रेफर करूंगा यार ये 1 आवर 59 मिनट लिख के आना, बिकॉज जो यार कैलकुलेशन है उसकी वो 1 आवर 59 मिनट में खत्म हो गई होगी, वो अगले मिनट में क्या कर रहा होगा यार, समझे? तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम पहले ही अपना और मिनट काउंट कर रहे हो, फिर तो तुम आगे भी काउंट करते रहो, नहीं ना? जब तुम पैसे ही नहीं गिन रहे तो टाइम क्यों काउंट कर रहे हो, राइट? सो 1 आवर 59 मिनट्स आंसर है हमारा। 8th क्वेश्चन, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा जो क्वेश्चन सॉल्व करके। 9th क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन अगेन बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है यार, बहुत मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड ये कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सम ऑफ इट्स फोर्थ, 7th and 10th terms means A4 plus A7 plus A10 is equals to 17, and the sum of its first 14 terms means sum of its first 14 terms excluding the first 3 terms, sum of first 3 terms is equals to 77. Kth term is equals to 13. We have to find the value of k. क्या मजेदार क्वेश्चन है यार, मजा आ जाएगा। अब तो सिंप्लीफाई करते हैं पहले, यार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहले सिंप्लीफाई करो, फिर देखते हैं अगर दिमाग लगाने की जरूरत भी पड़ती है तो, राइट? सो सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, और कुछ मत करो। और प्लीज यार ये क्वेश्चन को ना देख के घूरना बंद करो। मैंने सॉल्व करा शुरू करा नहीं, दैट यू हैव टू पॉज एंड सॉल्व योरसेल्फ। देख के सोचने का नहीं है क्या हो सकता है, राइट इट, क्या गिवन है राइट इट, वहां से डिराइव करो क्या आ सकता है। मुझे अपने वीडियो का वॉच आवर नहीं बनाना है, तुम आगे स्किप करते करते आंसर देख लो बस अपना सही है कि नहीं है, ठीक है ना? मत देखो मेरी पूरी वीडियो, ओके? सो सॉल्यूशन तभी देखो जब तुम्हें नहीं आ रहा आंसर, तुम्हारा आंसर सही नहीं आ रहा, ये गलती है, मत करो। सो kth टर्म 13 है, A 4th टर्म 7th टर्म 10th टर्म, ओके? So, जिस क्वेश्चन का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आ गया है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन। मैंने सोच रहा हूँ यार इतनी बार बोल दिया था थ्योरी पार्ट में था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन जरूर करने, आप खुद ही नहीं करा रहे। 10th क्वेश्चन आ गया है हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन का, एंड बहुत मजा आने वाला है। सी मैं ज्यादा क्वेश्चन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के ढूंढ नहीं पाया, अच्छे क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाया, मिले तो बहुत है, अच्छे क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाया। सो 2 क्वेश्चन मुझे मिले हैं एंड आई एम I have added in this, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन मैं इसका अगले करा दूंगा। सो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं एग्जाम से पहले। मैं एटलीस्ट अगर मैं काउंटिंग में कहूं तो एटलीस्ट यार अराउंड 20 क्वेश्चंस, एटलीस्ट अराउंड 20 क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं, जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है यार अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। सो ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन से पहले यार एक चीज याद आई मुझे, क्वेश्चन से पहले यार आपको मैंने थ्योरी पार्ट में एक चीज बताई थी, वो आपको याद है कि नहीं देखते हैं। अगर हमारी जो स्पीड है ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम इज इक्वल टू x एंड अलोंग द स्ट्रीम इज इक्वल टू y, देन x प्लस वाई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? सो ये मैंने आपको डेरिवेशन बताया था और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया था। सो अगर नहीं पता तो थ्योरी पार्ट में देख लो, देख के भी नहीं पता तो प्लीज ध्यान देना शुरू करो। सो ध्यान दिया करो। और अभी इसमें क्या करना है हमें, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड ले लेते हैं हम x, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम y ले लेते हैं स्पीड। ये फॉर्मूला जरूरी है बहुत, आई होप सबको याद होगा।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमें क्या गिवन है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, तो हमें टाइम और वो गिवन है हमें, ओके डिस्टेंस। सो हम क्या करते हैं यार, इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करते हैं, टाइम को उधर लेके आते हैं, स्पीड को उधर लेके जाते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो हम क्या करेंगे ना यार, जो हमारी 10 आवर्स वो टाइम है ना, हम दोनों के टाइम निकालेंगे, दैट इज 30 किलोमीटर है और इसकी स्पीड क्या है x। सो डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हमारा t1 हो गया और ये हमारा t2 हो गया। सो दूसरा फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहां पर। दूसरा फॉर्मूला क्या है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। स्पीड क्या है 40 अपस्ट्रीम की, x है, एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है हमारी, y है। अभी हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है यार, ये तो सबको पता है, इसको सिंप्लीफाई करना है, बट यार आपके इसको सिंप्लीफाई करे तो करे कैसे, दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये है दैट हमारे पास दो वेरिएबल है, सो हमें एक वेरिएबल को हटाना है ताकि हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सके। अब ये अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना, one variable means one equation required to solve it, two variables at least two equations required to solve it। ऐसे जितने variables होंगे at least उतनी equations required होती हैं solve करने के लिए। so अभी 13 ओके, ये हमारा, अब हम क्या करेंगे ना 30 40, या तो हम इसको हम इक्वल करके इसको कट कर सकते हैं, या तो हम इसको इक्वल करके इसको हम कट कर सकते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूं अभी 30 और 40 को करते हैं। सो इसका पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे आएगा, ओके इसको हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इसको भी क्या करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार ऑब्वियस, सो नॉट 4, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 120 एलसीएम है ना। सो 4 मल्टीप्लाई करो, से मल्टीप्लाई करके आएगा 176, यस। इसको 3 से करना पड़ेगा तभी आएगा ना 120 ना। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 40 में से 39 करोगे 1 आ जाएगा, 120 बाय x 120 बाय x कैंसिल हो जाएगा, 176 by y माइनस 165 by y क्या आ जाएगा हमारा, इट विल बी इक्वल टू 11 by y, राइट 11 ही है ना, क्या कुछ और है, 11 है। सो y इज इक्वल्स टू 11 किलोमीटर पर आवर, ओके किलोमीटर पर आवर होगी, यस। व्हाट इज दिस, y क्या है हमारी, मैंने आपको बताया था, द स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम, सॉरी अगेंस्ट है भाई, हमारी क्या थी यार, मैं भूल गया, 44 डाउन स्ट्रीम है, अलोंग द स्ट्रीम 11 है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y को पुट करो यहां पर 11, 4 आ जाएगा राइट, 4 को हम लेफ्ट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा राइट, इसको हम करेंगे तो 5 आ जाएगा, एंड x इज इक्वल्स टू 5 वैल्यू आ जाएगी। सो x की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर। यार मुझे सिंपल सी बात बताओ, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जस्ट नाउ दैट फॉर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, पूछा क्या गया, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। सो स्ट्रीम की स्पीड, सबसे पहले हम स्टिल वाटर की स्पीड, सबसे पहले स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर निकालेंगे। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था राइट, x प्लस वाई डिवाइड बाय 2, 11 प्लस 5 16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्ट्रीम की स्पीड है, ओ सॉरी स्ट्रीम की नहीं, बोट इन स्टिल वाटर की स्पीड है। अब हमें स्ट्रीम की निकालनी है। स्ट्रीम की कैसे निकालेंगे यार, अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम मतलब जो स्ट्रीम की स्पीड है ना वो भी ऐड हो रही है इसमें, सो हमें उसको हटाना है राइट। अब 11 में वो ऐड हो रही है स्पीड, सो बोट की स्पीड वैसे क्या है 8, अब ऐड कितनी हो रही है 3, सो मतलब जो ऐड हो रही है वो स्पीड किसकी है, हमारी स्ट्रीम की। ऐसे ही अगर एक्स में देखें तो ये अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है,
सो जो उसकी स्पीड है ना वो उसको स्लो कर रही है, मींस जो स्ट्रीम की स्पीड है वो इसमें सब्ट्रैक्ट हो रही है। सो मतलब 8 माइनस समथिंग इज इक्वल टू 5 एंड दैट समथिंग इज 3। सो हमारा आंसर आ रहा है 3 फॉर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड 8 फॉर द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अमेजिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से स्ट्रीम वाला 11th क्वेश्चन, लेट्स गो। तो हमारा 11th क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि फिर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का है। और एक सरप्राइजिंग बात देखो, अगेन स्ट्रीम इन स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर मांगा हुआ है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते हैं। अब तो हमें कंसेप्ट आ गए हैं, 10th क्वेश्चन हमने कर लिए। अब बोट गोस 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब यार सबसे पहले स्पीड ले लेते हैं हम, अलोंग द स्ट्रीम ले लेते हैं x, अगेंस्ट द स्ट्रीम लेते हैं y। सो अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, नहीं डाउन स्ट्रीम नहीं, अपस्ट्रीम लेते हैं हम x को हम अगेंस्ट द स्ट्रीम लेते हैं अपस्ट्रीम, एंड y को हम लेते हैं अलोंग द स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। ले तो कुछ नहीं सकते हैं बट कंफ्यूजन हो जाती है ना, x और y पहले x आता है ना, दैट्स व्हाई। सो अपस्ट्रीम ओके, नाउ x और y आ गया, टोटल कितना है 6 आवर्स। फॉर्मूला यहां पहले लिख लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू सॉरी स्पीड ये डिवाइड बाय टाइम। ओके, सो फॉर्मूला हमने लिख लिया है। अब 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड है हमारी x, मींस फिर से हम स्पीड को बदल जाते हैं, टाइम को बदल जाते हैं। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस हमारा 24 रहा, स्पीड हमारी रही x प्लस 28, डाउनस्ट्रीम स्पीड रही हमारी y। t1 t2 इज इक्वल टू टोटल टाइम 6 आवर्स। नेक्स्ट इक्वेशन को देखें तो क्या है, 6 आवर 30 मिनट्स। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6.5 आवर लिख सकते हैं। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की हमारी स्पीड है x, 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम हमारी डाउनस्ट्रीम की स्पीड है y। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है किसी तरीके से, मतलब कोई या तो इस टर्म को इक्वेट करना है या तो इस टर्म को इक्वेट करना है, ताकि हमारे खाली एक ही टर्म बचे जिसकी हम वैल्यू निकाल सके। सो सिंपल कौन सा लग रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखो डिफिकल्ट दोनों है क्योंकि ये भी हमारा 5:6 की रेशो में आ रहा है और ये हमारा 3:4 की रेशो में आ रहा है। सो डिफिकल्ट दोनों है, राइट, बट बेटर ये हम 30 वाले को करें। सो बिकॉज वो 10th प्लेस से थोड़ा इजी हो जाता है, 7 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो अभी हम क्या करते हैं ना, 24 और 30 इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, आई थिंक सो 120 आएगा, राइट। 24 into 5 120। सो जल्दी से करते हैं, तो भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को, इस पूरे टर्म को, क्या आ जाएगा 120 140 एंड दिस 30। इसको 120 बनाना तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 120 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 48 आ जाएगा, नहीं 48 नहीं आएगा, इट विल बी 84, यस 84। और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 26 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, बड़ा कौन सा है 30 वाला, इसमें से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 120 बाय x माइनस 120 बाय x क्या आ जाएगा हमारा 0। 140 बाय y माइनस 84 बाय y क्या आ जाएगा, इट विल बी 56 बाय y। 30 माइनस 26 4 आ जाएगा, कैलकुलेट करो 14। y की वैल्यू हमारी आ रही है 14 किलोमीटर पर आवर। एंड अभी क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां 14 पुट करो, पहले 10 आ जाएगा, राइट। 10 आ गया है तो 0 0 0 सब में कट कर दो, क्या आ जाएगा 12 बाई x इज इक्वल टू 1 को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 3 माइनस 1 हो जाएगा दैट इज 2, ये 6 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 किलोमीटर पर आवर। पूछा गया क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट ऑफ स्ट्रीम, नहीं स्ट्रीम क्यों लिखा है,
जस्ट अ सेकेंड, मैं क्वेश्चन चेक कर लूं, सही है ना? ओके, ये स्ट्रीम नहीं है, स्ट्रीम नहीं है, स्टिल वाटर है खाली। ओके, सो द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, अभी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला लगाओ यार, x प्लस वाई डिवाइड बाय 2, 14 प्लस 6 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला क्या है हमारा? जो हमारी स्पीड, जो हमारी स्पीड है अगेंस्ट द स्ट्रीम प्लस द स्पीड अलोंग द स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 गिव्स अस द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। सो वो आएगी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। So 11th question done. Answer is 10. Let's move on to the 12th question. 12th question है हमारे पास अब। So 12th question है हमारे पास, if 8 arithmetic means are inserted between 6 and 32 such that the resulting sequence is an AP, then the common difference of the AP is। मजेदार क्वेश्चन है ये वाला, नए टाइप का क्वेश्चन है। सो यार 8 अरिथमेटिक मीन्स, इसका क्या मतलब है यार? इसको कंफ्यूज, ये खाली कंफ्यूज करने के लिए, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये अरिथमेटिक टर्म्स की बात कर रहा है। ये सिंपली कह रहा है टर्म्स हम फिट करनी है, 8 टर्म्स बिटवीन सच दैट इट इज एन एपी। सो मीन्स क्यों कह रहे हैं? सी अगर आप कोई भी 3 टर्म्स पुट करो, सो बीच वाला तो उसका अरिथमेटिक मीन होता है ना, राइट? b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाय 2, मैंने कराया था, याद करो। b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाय 2। सो हर कोई भी 3 टर्म्स ले लो तो ये तो होगा ही। ये खाली कंफ्यूज करने के लिए है दैट 8 अरिथमेटिक मीन्स, मतलब ये खाली टर्म्स, हमें 8 टर्म्स फिट करनी है 6 एंड 32 के बीच में सच दैट इट इज एन एपी। सो यार अब ये मत सोचना कि ज्यादा दिमाग मत लगाना कि हम तो सारी टर्म्स निकालेंगे, ये सब करेंगे। सो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। बीच में 8 टर्म्स हैं, 32 आ गया। अगर बीच में 8 टर्म्स हैं एंड ये फर्स्ट टर्म है, मींस टोटल कितनी हो गई? 8 9 10। 32 क्या है? मतलब हमारा 10th टर्म है 32। सो 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 d। हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस। a की वैल्यू हमें गिवन है 6। यस, चलो हो गया अब तो, राइट? d को पता बचा कांस्टेंट, और क्या बचा? सो 6 माइनस करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर? 26, और ये आ जाएगा 90। d की वैल्यू आ जाएगी 26 बाय 9, ये फ्रैक्शन में आएगी। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इजी भी। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो 13th क्वेश्चन हमारा ये है, इट सेज दैट दिस इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार a एंड b कैसे अलग हो गया? a एंड b के बीच में कोई है? a एंड b हमेशा साथ में थोड़ी होता है। सो arithmetic mean between a and b means a plus b divided by 2 is equals to this term, divided by an plus bn, right? Then find the value of n। हमें फिर n की वैल्यू फाइंड करनी है। a रेज़ टू पावर n into a आ जाएगा हमारा n plus 1 प्लस b रेज़ टू पावर n into b क्या आ जाएगा? b n plus 1 प्लस a n b प्लस b n a। सो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, राइट? अब देखो दोनों साइड पे यही टर्म्स है, बट इसमें 2 लगा हुआ, राइट? सो अब क्या होगा? इसमें से ये जो आएगा ये राइट पे आ जाएगा एंड ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा a n plus 1 प्लस b n plus 1। सो और ये हट जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम b को लेफ्ट साइड पे बुलाएंगे और a को राइट साइड लेके जाएंगे। ना अब इसको अलग करो, इसको हम लिख सकते हैं bn इंटू b, इसको लिख सकते हैं an इंटू a। अब क्या करना है? bn को कॉमन ले लो, a माइनस b आ जाएगा, यहां पे भी ले लो a माइनस b आ जाएगा, राइट?
कट कर दो, a रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू b रेस्ट टू पावर n आ जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू b। एंड जब भी आप सॉल्व करो ना, ऐसे कट नहीं होता है, बट मैंने कट कर दिया है, बट बताया तो दैट अगर आप इसको कट कर रहे हो मींस इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 करनी है, मींस a इक्वल टू b ये भी आ जाएगा। एंड कट क्यों नहीं करना होता है, सी अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे ना, ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और a माइनस b कॉमन आ जाएगा, राइट, एंड कॉमन आ जाएगा, दोनों टर्म्स इक्वल टू 0 हो जाएंगे, है ना, ये b रेस्ट टू पावर n माइनस a रेस्ट टू पावर n b और a माइनस b, so that is why a is equals to b, इससे भी आएगा और उससे भी आएगा, so that's why हमारा आ रहा है a is equals to b। अब find the value of n करनी है, so वापस जाते हैं अपने प्रीवियस इक्वेशन, वापस आ गए हैं इस इक्वेशन पे। अब हमें पता चल गया a is equal to b, ओके, सो हमें अब ये तो पता है कि a is equal to b है। अब हमें इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो अब अगर देखा जाए, अगर हम इसे b पुट कर दें, अगर हम इसे b पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू b रेस्ट पावर n, या हम इसे a पुट कर दे तो आ जाएगा 2a रेस्ट पावर n। सो अगर हम इसे इक्वेट करने की कोशिश करें 2 से, सो सिंपली पता चलता है कि इसकी वैल्यू 2 है, सो b रेस्ट पावर n की वैल्यू 1 होनी चाहिए एंड a रेस्ट पावर n की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। सो सिंपली पता चलता है दैट n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, बिकॉज any number raised to power 0 is equal to 1 and हम ऊपर भी देखें, अगर हम n को 0 पुट करें सो a raised to power 1 आ जाएगा एंड b raised to power 1 आ जाएगा एंड हमारा a plus b वैल्यू आ जाएगी, सो a plus b by 2 वैल्यू आ जाएगी। सो क्वेश्चन सॉल्व, बहुत मजेदार क्वेश्चन था ये भी, मैंने कहा था मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं। सो n is equals to 0, सॉरी n is equals to 0। सो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14th क्वेश्चन, लेट अस गो। सो 14th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 34 एंड 16 आर द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ओके, ज्योमेट्रिक मीन आ गया बीच में, इस सिलेबस में तो नहीं है बट स्टिल ज्योमेट्रिक मीन का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन आपको मैंने बताया था, एनीथिंग दैट मल्टीप्लाइज विद अ कॉमन रेशियो मींस 2 4 8, कॉमन रेशियो 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। ओके, सो अब ए है, कॉमन रेशियो हम लेते हैं n से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। अब एक बार n से मल्टीप्लाई करेंगे तो an आ जाएगा, एक और बार करेंगे तो an स्क्वायर आ जाएगा। सो ये है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे अरिथमेटिक मीन में दो टर्म्स से कुछ रिलेशंस के बीच वाले टर्म का होता है, इसका भी सेम होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इट विल बी a होल स्क्वायर, सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म, मींस that product of these two, root of product of these two is equal to the geometric mean। ये चीज यहां पर करनी है। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b, geometric mean of two positive numbers, arithmetic mean ये है, geometric mean ये है, respectively, then find the numbers a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। so a plus b divide by 2 हमारा arithmetic mean is equals to 34, 2 उधर ले जाते हैं 68 आ जाएगा, राइट। अब और क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन, रूट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 16, रूट को डालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 256 आ जाएगा। यार इससे अब आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो आप सिंपल यहां से a की वैल्यू निकालो, a इज इक्वल्स टू 256 बाई बी यहाँ पुट करो और हमारे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे सॉल्व कर दो। एंड दूसरा मेथड ये कहता है दैट यार ये ए बी और ए प्लस बी, ये ना ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी की याद दिलाता है। सो उससे कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। दिक्कत कहां आती है यार, दिक्कत कहां आती है, दिक्कत वहां आती है यहाँ पर प्लस 2ab होता है और यहाँ पर माइनस 2ab होता है, ये दिक्कत है ना यार, बस ये दिक्कत है। सो राइट साइड में प्लस 4ab कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा, तब तो इक्वल हो जाएगा ना। लेट्स डू 4 8 3।
हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैंसिलफाई करना है, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। ओके, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए प्लस बी क्या है 68 स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, हमारे पास ए माइनस बी है ही नहीं। 4ab क्या होगा हमारा 4 into 256 दैट इज इक्वल टू 1000। ओके 1000 क्या, हम इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखते हैं। ये हमारा 16 स्क्वायर है, ये हमारा 2 स्क्वायर है, इट विल बिकम 32 स्क्वायर, राइट। और 32 है, सो हम इसको लेफ्ट पे लेके जाएंगे। अब यहां सॉल्व करना शुरू करते हैं। 68 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब क्या करना है, 68 प्लस 32 इंटू 68 प्लस 32 क्या आ जाएगा, 68 प्लस 32 क्या आएगा 100 आएगा, राइट। और माइनस 32 क्या आएगा, इट विल बी 46 नो 26, राइट। हमने ऐसा यहां हमें सब्ट्रैक्ट करना, राइट। सो यहां आएगा 36। नाउ यहां पर भी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। 10 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर दैट विल बिकम 60 स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आएगा, 60 इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 68। इसको हम इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मतलब इक्वेट नहीं मतलब ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को। सो आ जाएगा 128 इज इक्वल टू 2a माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल करें तो 64 आ जाएगा। सो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 64, b की वैल्यू क्या है, उसमें क्या है 68 से माइनस कर तो b की वैल्यू 4 आ गई। सो इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरा भी गला सूख गया, सो अभी आपके ये 15 क्वेश्चन आ गया। सो हमारा 15 क्वेश्चन आ गया है। If a and b are two positive roots of a quadratic equation and 6 and 11 are arithmetic mean and geometric mean. So arithmetic mean क्या होता है, a plus b by 2 is equals to 6, geometric mean root ab is equals to 11. So फाइंड क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एक तरह से मिक्सचर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का और अरिथमेटिक मीन का। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे सबसे पहले बताओ जनरल जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस में होता माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस अल्फा बीटा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप सबसे कि ये चीज आपको पता हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सॉरी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो इसका प्रूफ भी मैंने दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स का अपने चैनल पे। सो ये हमारी इक्वेशन होती है। हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमारे रूट्स क्या है ए और बी है, सो हम इसको ए और बी मान सकते हैं। अब हमें ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए प्लस बी ये तो 12 हो जाएगा। सो ये हमारी आ जाएगी 12 एंड अल्फा बीटा की वैल्यू मतलब a इंटू बीटा, रूट ए भी ये है तो ए बी क्या होगा 121, स्क्वायर कर दो दोनों साइड। सो ये आ जाएगा हमारा 121। इक्वेशन आ गई हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 121। इजी क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो गया। सो बस एक टाइप दिखानी थी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो बहुत मजा आया होगा हार्ड इजी क्वेश्चन की लिस्ट में। ओके एंड मैं कोशिश करूंगा मैं हार्ड क्वेश्चन भी थोड़े से डाल सकूं। सो प्लीज अगर डालूं तो प्लीज देखना जरूर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।